हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 8th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई हम रिएक्शन मैकेनिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रॉपरली पिछले 7 लेक्चर में खत्म कर दिया है ना भाइयों। 6 लेक्चर एलिमिनेशन रिएक्शन में बड़े थे और जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन थे E1, E2, E1CB और EI एलिमिनेशन सारे कवर अप कर लिए हमने और अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने पुट अप कर लिए। ठीक है, तो आज से हम चालू कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज। तो रिएक्शन मैकेनिक्स का 8 लेक्चर है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने में बड़ा ही आसानी होगी। अगर इसे पढ़ोगे तो आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। SN1, SN2, SNI ये सभी पढ़ने में आपको काफी हद तक हेल्प पड़ेगी। तो आपको मेरे साथ मिलकर आप चालू करना है। ठीक है भाइयों, तो आज के टॉपिक में जो कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप और किनकी कैसे कैसे टेंडेंसी। बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स होंगे हमारे पास, अब बताएंगे कौन कौन से लिविंग ग्रुप होंगे। ठीक है, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल। आपको पहले लेक्चर जो रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर था उसी में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका था। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बातें आएंगी, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो सारा कवर अप करेंगे। तो आ जाते हैं, चालू करते हैं अपनी। तो समझ में आए लेक्चर तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है भाइयों, आ जाओ। और जो नए स्टूडेंट है वो बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आ जाते हैं अपने लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर। तो भाइयों लिविंग ग्रुप्स, कितने टाइप के लिविंग ग्रुप्स, तो मैंने यहां लिख दिया कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि हमें जो मेन कंटेंट पढ़ना है उस चीज में चल लेंगे। तो पहले देख लेते हैं जल्दी जल्दी लिविंग ग्रुप कौन कौन से और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से थे। तो आ जाते हैं, पहला कौन सा है हमारे पास लिविंग ग्रुप, पहले है हमारे हैलोजन ऐसा लिविंग ग्रुप। कौन? हैलोजन। कौन कौन से होते हैं हैलोजन भाई? हैलोजन होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हमारे पास लिविंग ग्रुप हैं। तो देख लीजिए। नेक्स्ट जो लिविंग ग्रुप है हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप, जिनके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, ठीक है, ओफिनाइल ग्रुप, OTS ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम देखेंगे, OTS ग्रुप, OMS ग्रुप। इसके आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखा था, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर लेते, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर लेते। ये वाटर ग्रुप, वाटर है हमारा। ऐसे ये सारे हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप हैं। ठीक है भाइयों, ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप कौन से हो गए हमारे? अमोनिया हो गए, ये प्राइमरी अमीन हो गए हमारी, प्राइमरी अमीन, और ये हमारे सेकेंडरी अमीन, और ये हमारे 3 डिग्री अमीन। ठीक है भाइयों, ये सारे हमारे क्या हैं? लिविंग ग्रुप्स हैं। तो 3 तरह के लिविंग ग्रुप हमने देखे। पहला क्या देखा? हैलोजन ग्रुप एक तरीके से लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। दूसरे एक ऑक्सीजन ग्रुप हमें लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। लास्ट वन जिसको हम देखने नाइट्रोजन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप। और जो भी लिविंग ग्रुप आएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उनको हम रिएक्शन के बीच में देखते जाएंगे और आपको बता दूंगा ये लिविंग ग्रुप है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह नोट करके अच्छी तरह सेपरेट कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट करके। न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल होते क्या है पहले उस पर आ जाते हैं। बेसिकली मैंने ये बात बता चुका हूं आपसे। तो भाई न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर मतलब न्यूक्लियस का लवर। और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है भाई? वो हमें पता है न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है। ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का लवर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। उन्हीं को तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे अटैक मारेंगे। और दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है भाइयों, तो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की लवर, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के लवर। और ये कहां पे अटैक मारते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे वो उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। तो आ जाते हैं अपने कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल कुछ लिविंग ग्रुप की तरह ही है हमारे पास। हाँ भाइयों, ये कुछ तगड़े न्यूक्लियोफाइल है जिनको हमने देखा था किसके अंदर? रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर, कार्बिन के अंदर हमने देखा था, ये है ना भाइयों। इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो रही थी। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल थे, कार्बिन के अंदर हमने देखा था। जिन्हें भाइयों ने देखा तो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट GOC पूरे तैयार हो चुकी है, देख सकते हो इन डेप्थ।
हमारे एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल अच्छा कंटेंट है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या चीज उसमें कमी रहेगी और क्या चीज उसमें डेवलप कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल, इसमें यहाँ पे भी देख लिए थे हमने। फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो ये चीज आप देख लोगे, नोट कर लो जल्दी से, फिर आप मिटा के हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है। लिविंग ग्रुप, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप, कौन कम वीक लिविंग ग्रुप, कौन गुड लिविंग ग्रुप, इन सभी की बातें की चर्चाएं करेंगे। तो आ जाते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, तो आ जाते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो भाई वो देखो, जो लिविंग ग्रुप है हमारे, वो किन्हीं, वो पता चलता है जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छे लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है, वो कुछ बातों पे डिपेंड करती है। वो कुछ बातें क्या है, वो चीज देखो। जो लिविंग ग्रुप है वो डिपेंड करते हैं, वो सबसे पहले साइज पे, पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले साइज चेक करेंगे। अगर साइज में बड़ा हुआ, अभी बताएंगे। दूसरी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। थर्ड किस बातों पे डिपेंड करता है, हमारे रेजोनेंस पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है लिविंग ग्रुप को, तो और भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा हमारा। और लास्ट वन जो है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो भैया, आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले आपको साइज चेक करना है। अगर साइज का मैटर फेल होता है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैटर फेल होता है तो रेजोनेंस के ऊपर, फिर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये नहीं कि पहले बढ़ते इंडक्टिव इफेक्ट पे ऊपर आ दो, पहले आपको साइज चेक करना पड़ेगा। अगर साइज से आप अपने डिसीजन डन कर पा रहे हो तो ओके, वो अपना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा या ग्रो होगा, वो चीज देखेंगे। अब आ जाते हैं साइज पे कैसे मैटर करता है वो देख लेते हैं। तो भाइयों, फर्स्ट क्या है हमारा साइज। तो यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है स्टेबली, अब भाई देखो लिविंग ग्रुप कैसे पता चलेगा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। भाई देखो, कोई लिविंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, लेके निकलेगा, जैसे OH, OH ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो OH के ऊपर नेगेटिव आयन आएंगे, मतलब एक तरीके से अनायन फॉर्म होते हैं, यस या नो, अनायन। मतलब यहाँ पे वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। मतलब हमें क्या चेक करनी है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे बोलेंगे, वो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो हमें भाइयों इतना ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप के बारे में बात करनी है तो हमें अनायन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अनायन की स्टेबिलिटी फर्स्ट मैटर करती है साइज से, ठीक है भाइयों। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, तो पहला मैटर बता रहा हूं स्टेबिलिटी। तो आपको पहले ये चीज बतानी थी कि लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। हमारा अनायन स्टेबल है या नहीं है, अगर अनायन स्टेबल बन रहा है तो लिविंग ग्रुप होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है भाइयों। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे ध्यान देना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है भाइयों। पहला क्या है, साइज से ये रिलेट करता है। अगर आपका साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बहुत ज्यादा होगी आपकी, साइज छोटा होगा स्टेबिलिटी अनायन कम है, तो आपको साइज का मैटर ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी क्या बात है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाइयों। अगर हमारा साइज का मैटर खत्म हो जाता है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, मोर साइज मोर विल बी द साइज, तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। लास्ट वन जो थर्ड फैक्टर है जिसको हम देखेंगे वो है हमारा किस पे, रेजोनेंस पे। क्या भाइयों, रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे दो चीज क्लियर होती है, रेजोनेंस। तो आपको हमने रेजोनेंस पढ़े थे तो आपको बताए थे रेजोनेंस में क्या क्या बात होती थी। आपके पास होते थे लोकलाइज्ड, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ ध्यान देना। एक होते लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोकलाइज्ड, और एक होता था डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब आपके अंदर रेजोनेंस हो रही है तो क्या होगा, और रेजोनेंस नहीं हो रही तो उसको लोकलाइज्ड। जब रेजोनेंस नहीं होती किसी स्पीसीज के अंदर उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है, ठीक है, और रेजोनेंस हो रही है तो डीलोकलाइज्ड। अगर आपके अंदर लोकलाइज्ड है तो आपका जो स्टेबिलिटी अनायन है वो कम होगा। अनायन की स्टेबिलिटी, अनायन क्या होगा, कम स्टेबल होगा। और अगर डीलोकलाइज्ड है तो अनायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा भाइयों। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना,
ठीक है। तो ये तीन बातों को थोड़ा लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारी इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रिलेट करती है उन सभी को हम देखेंगे, नोट करें। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहले इतना ध्यान देना, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। साइज पे कैसे मैटर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, साइज बड़ा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन हुए, लोकलाइजेशन हुई, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं हो रही तो एनायन कम स्टेबल होगा, और डीलोकलाइज हुए तो एनायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाइयों, तो इस चीज को नोट कर लेना। अब चलते हैं हम अपने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन डन करने, तो आपको ये क्लियर होगी बातें। तो आ जाते हैं, आपके पास क्वेश्चन है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव है और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव। तो भाइयों देखो, ये एक ही पीरियड के, मतलब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को हम नहीं लेते हेलोजन ग्रुप में, आ जाते हैं। ठीक है भाइयों, देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। ऐसे चलते जाओगे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मैटर नहीं करता, मेन बात क्या होती है, साइज। जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं हमारे साइज क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ऑब्वियस ही बात है साइज इंक्रीज करेगा तो इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा देन इसका, देन इसका, इसका। भाई देखो, तो कौन सबसे बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज इसका हुआ, देन ये छोटा, देन इसका छोटा, देन लास्ट वन है। तो जितना बड़ा साइज उतना हमारा स्टेबल है नहीं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। साइज पे थोड़ा, साइज के अकॉर्डिंग बातें क्या चल रही है। एक OH के ऊपर नेगेटिव आयन है और एक सल्फर H के ऊपर नेगेटिव आयन है। तो देखो, देख सकते हो ये हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, O स्टाइल से तेल, पॉलिश। देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ रहा है। तो देखो ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो इसमें 3 सेल्स होगी, इसमें 2 सेल्स होगी, तो साइज इसका बड़ा है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑफ एनायन सबसे ज्यादा होगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप ऐसे डन करना है। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, आपके पास जैसे दे रखा है OH के ऊपर नेगेटिव आयन, ठीक है भाई, CH3 के ऊपर नेगेटिव आयन, NH2 के ऊपर नेगेटिव आयन और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये एक ही साइज एलिमेंट, देखो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ये सारे सारे सेकंड पीरियड, ऑल आर सेकंड पीरियड एलिमेंट। यस या नो, यस या नो, ये सभी सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो साइज सभी का ऑलमोस्ट सेम है, साइज सेम। हम बोल सकते हैं भाइयों साइज इनका सेम नहीं होता, पर हम लेके चलेंगे ये मैटर। ठीक है, क्योंकि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ी है, तो वहां पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी के इफेक्ट पढ़े, एटॉमिक साइज पढ़ी है, तो वहां पे ये बातें पता चली है। वो डजंट मैटर, अभी आप याद रखना सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो साइज सेम होता है। ठीक है भाइयों, तो भाइयों यहाँ पे देखना है, फिर नेक्स्ट क्या चेक करोगे, साइज मैटर फेल हो जाता है आपका, साइज मैटर फेल हो जाता है तो आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाइयों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तो आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा भाइयों, जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं आपको, एक छोटा मोटा ऑर्डर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, कलीबर, ISCPH, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है भाइयों। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन, देन फिनाइल और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इसको थोड़ा याद रख लो, इसी से हमारा काम बन जाता था, नहीं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर एक पूरा अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेंशन मत लो, आ जाओ। ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो आ जाते हैं ये और ये हम लेबर कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D। तो भाई वो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डी तो सबसे ज्यादा जीत गया भाई, डी सबसे ज्यादा जीत गया। देन कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है,
ये रहा आपका, तो देन आपका ए आ जाएगा, फिर देन कौन आएगा, नाइट्रोजन, देन सी आएगा, देन आपका बी आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इस प्रकार है। इस चीज को नोट करें। देख लेता हूं आपको क्लियरिटी दिख रही है नहीं दिख रही, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने वाली बात, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी की रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं आपके पास दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे और आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारेगा उस चीज पे अटैक बातें चलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो उस चीज पे चलेंगे भाई, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा कि आसानी से लीव कर जाए, टेंशन ना हो। तो आ जाते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं, यहां क्लोरीन है, यहां आयोडीन है और आपको यहां बोल देगा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारने की कोशिश करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मारेगा, आयोडीन इस पे लीव कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोडीन और क्लोरीन में कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको पता है ना, आयोडीन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ता है, तो क्लोरीन और आयोडीन के पास सबसे बड़ा साइज इसका, तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा नहीं होगा, अभी तो देखा हमने। तो यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पे नहीं अटैक मारेगा, ठीक है भाई। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जैसे इस तरीके से, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर फ्लोरीन ले रखा है, यहाँ क्लोरीन दे रखा है, तो आपको बोला है भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, तो आपको पता है फ्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, और क्लोरीन यहाँ पे लीव कर जाएगा, ठीक है भाई। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, जैसे आपको बात करते हैं, एक ये आपका OH ग्रुप दे रखा है और ये आपका OTS ग्रुप दे रखा है। अब क्या होता है OTS ग्रुप, पहले आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल, यहां जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कहां मारेगा भाई, ये OTS ग्रुप पे अटैक मारेगा, क्योंकि OTS बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप। क्यों माने भाई OTS अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, जब एक मेटल फेल हो जाता है नेक्स्ट को चेक करो, हाइड्रोजन और ये TS ग्रुप। अब बताते हैं टोसाइल ग्रुप क्या है। देखो OTS ग्रुप इस तरीके से दिखता है हमें, OTS ग्रुप क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हमारा OTS ग्रुप है, ठीक है भाइयों। तो भाइयों यहाँ ऑक्सीजन जब नेगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस का कंसेप्ट आ गया, लोकलाइज्ड। देखो भाइयों यहाँ पर साइज भी सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन साइज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, तो कौन सा चेक करेंगे, थर्ड कंसेप्ट जो आता है हमारा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में दो चीज बताई थी, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, तो ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसका अनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक मारेगा। और देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, आपको अब समझ में आने लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझो तभी तो आपको SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छी खासी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे आपके पास नेक्स्ट ले लेते हैं, आपके पास एग्जांपल है, आपके पास OCH3 ग्रुप, O मिथाइल ग्रुप, और यहां पे ले रखा है आपको डबल बॉन्ड O OPH ग्रुप, ठीक है भाइयों। OPH का मतलब फिनाइल ग्रुप है भाइयों, फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप आप दिखा सकते हो, बेंजीन की रिंग लगा कर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा। देखो भाई ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, सेम साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। नेक्स्ट रेजोनेंस देखेंगे, तो ये ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैक मारेगा तो कौन लीव करेगा, ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, तो ये लीव करेगा भाई, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है भाई, समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी के रिगार्डिंग, और देखते जाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत सारे हमारे पास, पर सीखना है, मेन बात क्या है आपके, वो सिखाना। देखो अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल, अब आ जाते हैं साइज का मैटर बना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन देन क्लोरीन। देखो ऑक्सीजन कहां पे, क्लोरीन कहां पे, ऑक्सीजन देन क्लोरीन, थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये क्या है हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो साइज बड़ा है, तो साइज के अकॉर्डिंग ये जीत गया, न्यूक्लियोफाइल हमारा ये अटैक मारेगा, क्लोरीन यहाँ लिविंग ग्रुप बनेगा, ठीक है भाइयों। तो ये आपको अब समझ में आ गए होंगे अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन थोड़ा अजीब होंगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन थोड़ा आप टैकलिंग, मतलब अब थोड़ा और समझना पड़ेगा आपको बातों को। देखो अब आपके पास है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ऑर्डर बताना है, एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑफ कार्बन एटम, ये है क्वेश्चन, एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑफ कार्बन आर एटम, ठीक है भाई। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा कहां होगा, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं,
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आ जाते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक आपको यहां क्लोरीन लगा के दे दिया, यहां पर OET ग्रुप लगा के दे दिया, और लास्ट वन जो यहां पे दे रखा है NH2 ग्रुप लगा के दे दिया। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पे होगा, A B C में ऑर्डर क्या होगा। तो देख सकते हो आप, क्लोरीन साइज बड़ा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये पर हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो इसका साइज बड़ा, तो साइज के मैटर से ये जीतेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारना ज्यादा पसंद करेगा इन तीनों में से, तो ए तो हमारा जीत गया पहले। अब आ जाता है बी और सी में, बी और सी में साइज सेम है, सेकंड पीरियड एलिमेंट दोनों साइज सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या था, फोन कैलिबर, तो इन्हीं तीनों से क्लियर हो गया। देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ऑर्डर में जीता बी, देन आखिरी सी। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन यहां लगा है और यहां पर आपको एसीटोन ग्रुप दे रखा है, ए और बी में ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा। तो देख सकते हो साइज के अकॉर्डिंग यहां पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो ये जीतेगा क्योंकि क्लोरीन यहां पे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट करें। अब आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर, आपके पास दोनों लिविंग ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो कहां पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसा होगा, उस चीज पे आ जाते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है डबल बॉन्ड O OCH3 ग्रुप, ठीक है भाइयों, और यहां पर आपको डबल बॉन्ड O दे रखा है और इस तरीके से आपको मिल गए, और यहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल डाल के दे दिया, क्या डाल के दे दिया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारने पड़े, इस कार्बोनिल एटम पे अटैक मारेगा या इस कार्बोनिल एटम पे अटैक मारेगा, जहां से हमारे लिविंग ग्रुप अच्छे होंगे वहां से अटैक मारेगा। देखो यहां से निकलेगा, देखो ऑक्सीजन, देखो यहां से निकलेगा तो ये हमारे लिविंग ग्रुप बनेंगे, पर यहां पे अटैक होता है, यहां पे अटैक होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो ये हमारे लिविंग ग्रुप होंगे। ठीक है भाई, तो इसे इसका थोड़ा ध्यान देना। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, एक और कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। OET ग्रुप, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप। अब आप बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारेगा, तो अब से बताइए सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, साइज के मैटर से जीत गया, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मारेगा भाइयों, और क्लोरीन यहां लीव कर जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर बातें करने। क्या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो यहां पर आपने ये क्लियर कर लिया, अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बातें कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर बातें कर रहे हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाइयों, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखो भाइयों, जितना स्ट्रोंगर हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितना ज्यादा हमारा स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा होगा हमारे पास। जैसे पहला मैटर करता है साइज से, क्या भाइयों, साइज से, तो देखो साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, जैसा कि हमने उसमें देखा, किसमें, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरी किस बातों पर डिपेंड करता है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरी बातें बताएंगे। तो साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई नेगेटिव, जैसे आपके पास है फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो भाई देखो साइज में सबसे ज्यादा कौन है, आयोडीन है, तो आयोडीन ही हमारा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके पास। जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको SH के नेगेटिव और OH के ऊपर नेगेटिव, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। ये हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है इसका साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी बड़ी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे देख लेते हैं, हमारा S के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड S और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो बात आती है इन A और B में क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा, A और B में कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो यहाँ सल्फर के ऊपर नेगेटिव या ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज सेकंड पीरियड एलिमेंट और दिस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो ये हमारा A और B में A इज ग्रेटर देन B अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारा साइज सेम आ जाता है तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा, तो वो उस चीज के लिए आ जाते हैं। ठीक है भाई, साइज सेम आ जाता है, पर जैसे साइज सेम आ जाता है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंस लेते हैं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं लेंगे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड, इफ साइज इज सेम, ठीक है भाइयों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट उठाएंगे। देखो भाइयों, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to stability of anion। पहले हमें अनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, अनाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिर हम उसका इनवर्स कर देंगे तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, देख लेना, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर ये कम हुआ तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपके पास OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने भाई देखो, हमने अभी पढ़ा है किसके, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, हम डिसीजन लेते थे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन चेक करते थे। तो साइज के अकॉर्डिंग देखो भाई, ये सभी का साइज सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आता है, तो हमारा ऑर्डर आ जाता है D, स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन के अकॉर्डिंग। स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन निकाल रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन क्या आएगा हमारा D, देन हमारा कौन आएगा C, देन हमारा आएगा B, देन हमारा A आएगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन, और इसका उल्टा ऑर्डर कर दो, हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ठीक है भाइयों, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा DCP, इसका उल्टा कर दो A देन B देन C देन D, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ आ गया। देख लेता हूं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा भाइयों, दिख रहा है आपको, नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी सारे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में, बस थोड़ा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपको दे रखा है, देखो एसीटेट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, एसीटेट आयन के साथ PHO के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव H, सल्फर के ऊपर नेगेटिव H। पहले तो साइज के मैटर से हम स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन निकाल लेते हैं, पहले ये निकाल लो, फिर इसका उल्टा कर दो, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन निकाल देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। तो देखो भाइयों, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो D में तो देखो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये भी सेकंड पीरियड, तीनों ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, तो D तो सबसे ज्यादा जीत गया। अब बात आती है कौन जीतेगा, फिर जीतेगा हमारा ये एसीटेट, D देन A, देन हमारा B होगा, देन हमारा C होगा। थोड़ा देखना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है, जिनको रेजोनेंस में दिक्कत आती है तो आपके GOC में वीडियो बना रखी है मैंने रेजोनेंस पे इन डेप्थ, फर्स्ट वीडियो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर हमने एसिड बेस केमिस्ट्री में इन्हीं बातों को डिस्कस किया था। एसिड बेस केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देखना, रेजोनेंस में, सॉरी GOC में ही लास्ट लेक्चर होंगे एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह, उसको जरूर देखना, वहां पे सारी बातें की मैंने। ठीक है भाई, आ जाते हैं, ये ऑर्डर आएगा, ये आएगा नहीं आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। भाइयों एक चीज और, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है पर इसकी स्टेबिलिटी, हाँ ठीक है, ये ठीक है। फिर हमारा अनाइन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ आ जाएगी C देन B देन A देन D, ये हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है भाइयों, C देन B देन A देन D। ठीक है भाइयों, ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, नोट करें, मिटा दूं, आ जाते हैं।
हाँ, अब आ जाते हैं थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर बातें। थर्ड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे जो मैटर करता है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल कैसा हमारा अच्छा होगा, डिपेंड होगा वो हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो देखो भाइयों, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाइयों, तो अगर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम, जितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल उतना कम हमारे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाइयों, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जितना छोटा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और एक न्यूक्लियोफाइल ये है, यहाँ देखो यहाँ क्राउडेडनेस बहुत ज्यादा होगी, और पर अब आ जाते हैं ऑर्डर पे, ऑर्डर पे ये जीतेगा, जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं रोल ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट के ऊपर बातें कर लेते हैं, हमारा सोलवेंट किस तरीके से यूज करेंगे हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किस पे, रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो भाइयों देखो, सॉल्वेंट हमारे पास कई तरीके मिलेंगे, लिख देता हूं हमारे पास जो सॉल्वेंट होंगे। एक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक हमारे पास NaOET है। ठीक है, एक है सोडियम आयोडाइड, NaCl, NaNitrile और NaNO2। इस तरीके से हमारे पास ये सारे सॉल्वेंट होंगे, PHOK और ACOK, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ऑल आर पोलर सॉल्वेंट। हम जहाँ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो सारे क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट होंगे, पोलर सॉल्वेंट। तो भाइयों यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट की भी कैटेगरी होती है जिनको हमें देखना है। दो तरह की पोलर सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास। ये सारे हमने रोल वो सॉल्वेंट देखे। अब आते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और नेक्स्ट होते हैं हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर होती है एबिलिटी H बॉन्डिंग की, एबिलिटी ऑफ H बॉन्डिंग। इनके अंदर नहीं होती है, इनके अंदर नहीं होती, विदाउट H बॉन्डिंग। ये थोड़ी बातें थोड़ा ध्यान में रखना। इनके अंदर एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, इनके अंदर नहीं होती। कौन कौन से होते हैं हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गए, जैसे हो गए अल्कोहल हो गए हमारे पास, और अमोनिया हो गए NH3। ये सारे आप प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और आप प्रोटिक सॉल्वेंट DMSO, DMF और कौन से होंगे, एसीटोन। दिखा देता हूं कौन कौन से होते हैं DMSO। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, नोट करें, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। जैसे हमारे पास होता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये देखो दो मिथाइल ग्रुप लगा दो और सल्फर और उसके साथ ऑक्साइड ग्रुप। ठीक है, DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड, दो मिथाइल लगाओ और फॉर्माइड ग्रुप लगा दो, फॉर्माइड। ये आपके फॉर्माइड, ये N है, C+O H, ये डाइमिथाइल। और एसीटोन तो आप जानते हो, CH3 C+O CH3। ये सारे आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जो भाइयों प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे हमारा जो एनाइन होता है, यहां पे ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, जैसे वाटर को ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इस एनाइन को क्या कर लेते हैं, यहां पर इसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। क्या कर लेते हैं, सोलवेट कर लेते हैं। कैसे, देखो एक हमारा आयन है और यहां पर डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर क्या होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाती है। क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये क्या कर लेता है, हमारे एनायन को, जो एनायन निकले हैं उनको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। इट ट्रैप्ड द एनायन, मतलब सोलवेट कर लेता है, सोलवेट द एनायन। तो इसे अटैक मारने से रोक लेता है। मतलब इसकी न्यूक्लियो, जो हमारा एनायन है उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक, यहां दिखा रहा हूं, पावर
डिक्रीज। ठीक है भाइयों, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अगर हमारा अनायन बड़ा हुआ तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसे ढंग से सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे। और अनायन छोटा हुआ तो इसको ढंग से सॉल्वेट कर पाएंगे और न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखना। अनायन बड़ा तो इसको सॉल्वेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक पावर उसकी ज्यादा रहेगी। और जितना अनायन छोटा हुआ उसको उतनी आसानी से सॉल्वेट कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, जाल बड़ा बिछा लेंगे, तो उसी वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर कम होगी। भाई अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, इट नॉट सॉल्वेट द अनायन, ये सॉल्वेट नहीं करते हैं अपने अनायन को। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक पावर इंक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल यहां से मिलते हैं। तो ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है सारे और पोलर प्रोटिक, तो ये यूज होंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे यहाँ पर SN1 में यूज होंगे और ये हमारे SN2 में यूज होंगे। ठीक है भाइयों, तो नोट करें इस चीज के लिए। और क्या चीज है वो आपको मेरे को बतानी है। ठीक है, अब आपका हो चुका इस लेक्चर में, बस इतना ही बताना था आपको। ठीक है, तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये आपका जो बेसिक लेक्चर है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, मस्त था। सारी बातें करनी थी हमें, लिविंग ग्रुप के बारे में पता करने थे, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के बारे में पता करने थे, सॉल्वेंट कैसे यूज करेंगे, सारी बात कर ली। अब ये बातें हमें बार बार नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें खत्म करेंगे। ठीक है भाइयों, नोट करें। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है भाइयों, और जो नए स्टूडेंट है और हमारा सहयोग दें कि आपके लिए और भी अच्छी खासी वीडियो बना सके। ठीक है भाइयों।